पाक भारत मैच ने एक और तनाज़े को जन्म दे दिया। पीसीबी ने फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट देने पर थर्ड एम्पायर के खिलाफ आईसीसी में शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। भारत के खिलाफ मैच के बाद टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गेंद ज़मीन पर लगकर विकेट कीपर के पास गया। थर्ड एम्पायर ने फ़खर को आउट करार दे दिया। मसला फ़लस्तीन के दौरे हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। जाली डिग्री केस जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने मदरसे के जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर सजा सुनाई। जाली सनद जमा कराने पर इलेक्शन कमीशन ने इस्तगासा दायर किया था। पाकिस्तान रेलवे 1978 से सेफ्टी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। 15 करोड़ रुपए की लागत से नई कोचेस कराची से लाहौर भेजी जाएंगी। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का लाहौर रावलपिंडी रेल कार के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनों में इस्लाहात की जा रही हैं। सिंध हुकूमत के इश्तराक से कराची के जंक्शन की अपलिफ्टिंग की जाएगी। नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अक्ले कुल हैं। अक्ले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करें चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अक्ले कुल न समझे। पंजाब में बर वक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसान कम हो सकते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था, किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझें कि इक़्तिदार कुर्सी पर बैठ गए हैं तो किसी का मशवरा नहीं सुनना है। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। सीनियर वजीर ने कहा कि जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेजेस तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज़ अशरफ ने 30 ख़ानदानों में फ़ीकस 1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिन्योट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट्स और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा ख़ानदानों के नाश्ते से भी तवाज़ु की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। मजीद समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का ट्रायल। बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जेरा 24 सितंबर को होगी। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलम बंद की जा चुकी। हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है।
यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमेरिका में हलचल। अमेरिकी महकमा खारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का इक़दाम नुमाइशी अमन करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमेरिका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अमेरिका से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम हमास के लिए इनाम करार। चीन गजा में जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आर्मी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि 2 बरसों से जारी गजा जंग ने इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ 2 रियासी हल को ख़तरे में डाल रही हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में मज़ीद फ़ौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के दोस्त चार्ली क्रिक की अहलिया का कातिल को माफ़ करने का ऐलान। कहा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं हो सकता। चार्ली भी लोगों को माफ़ कर दिया करता था। ताज़ीती तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में चार्ली क्रिक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली क्रिक में बड़ा क्राउड जमा करने की सलाहियत थी। इंतखाबात की मुहिम चलाई। चार्ली क्रिक की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ मशरूत बातचीत पर रजामंद। सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। एटमी हथियार दिफा की जमानत हैं। शुमाली कोरिया अपनी जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमेरिकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 सीटों में से 1/3 सीटों पर अरकान का तकर्रुर अबूरी सदर अहमद अल शरह करेंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में रैली के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे की खुशी में केक भी काटा गया।